चलो हमको करना है derive an expression for relation between angular momentum and torque। दोनों सर्कुलर मोशन में ही होता है। टॉर्क का मैंने बोला रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स रहता है। अब एक बॉडी है, इस बॉडी को अगर मैं स्ट्रेट फोर्स ऐसे पुश करूंगा ये पूरा जा रहा है ना, लेकिन इसको अगर एक एंड से करूंगा ये घूम जा रहा है, तो दिस इज टॉर्क है ना, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो एंगुलर मोमेंटम हमने कल पढ़ा, एल इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर बी साइन थीटा, या फिर एल इज इक्वल टू एम आर क्रॉस बी। ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी, और इसको भी आप डी बाई डी टी कर दो, एम आर क्रॉस बी। ठीक है, मास तो स्केलर है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, मास तो सेम ही है बॉडी का, तो मास तो बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी इक्वल टू, मास बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस बी होगा। फॉर्मूला लगाओ, डी बाई डी टी ऑफ यू बी क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, यू डी वी बाई डी टी प्लस वी डी यू बाई डी टी, चैप्टर 0 में हम लोग पढ़े थे है ना। तो यहाँ पे लगा दो डी एल बाई डी इक्वल टू एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले होगा यू डी वी, तो आर डी वी बाई डी टी प्लस वी डी यू, तो वी डी आर बाई डी टी, यही हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगा दिया, आर डी वी एंड वी डी आर। अब यहाँ पे डी आर बाई डी टी क्या होता है, अच्छा इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा है ना, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि के बीच में भी क्रॉस प्रोडक्ट था। तो वेयर डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, एंड डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। आर इज पोजीशन वेक्टर, डी एक्स बाई डी टी कर लो, रेडियस आर रेडियस हुआ ना, रेडियस का एक तरह से पोजीशन ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ जाएगा डी एल बाई डी टी इक्वल टू एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्रॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी क्रॉस डी आर बाई डी टी, क्या v। अब देखो v क्रॉस डी क्या हो जाएगा, वी वी साइन थीटा, ये होगा v क्रॉस वी वी साइन थीटा होगा। अब v और v के बीच में एंगल कितना है, 0 है ना, वेयर एक काम करो, इसको थोड़ा सा नीचे लाके लिख रहा हूँ ताकि के साथ कर नाउ, वेयर v क्रॉस v इज इक्वल टू वी वी साइन थीटा, और थीटा कितना होगा, v और v के बीच में 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है, 0, वी वी साइन 0 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा v क्रॉस v।
तो मेरा क्या आ गया, डी एल बाई डी टी इक्वल टू एम आर क्रॉस टी। ये तो पूरा का पूरा जीरो आया। अब मैं अगर m को अंदर डाल दूं, किसी भी एक के साथ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अंदर लाके, तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू, मैं आर वैसे ही रख रहा हूँ, m को लेके आके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ a के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, r क्रॉस f। और r क्रॉस f क्या होता है, r क्रॉस f होता है टॉर्क, डी एल बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क। समझ में आया क्या? तो आप ऐसे भी कह सकते हो टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो ये काफी हद तक सिमिलर है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था, अब मैं सिमिलैरिटी लिख रहा हूँ, ये आपको डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। लीनियर मोशन में क्या बोलता था न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू डीपी बाई डी। याद आ रहा है, ही वाज लीनियर मोमेंटम, सीधा जा रहा है एमवी। यहाँ पे क्या आ गया, रोटेशनल में फोर्स के जगह टॉर्क आ गया, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, और लीनियर मोमेंटम के जगह एंगुलर मोमेंटम। काफी हद तक सिमिलर है दोनों फॉर्मूला, लीनियर लीनियर है और एक है सर्कुलर। ठीक है, चलो ऊपर से एक बार दिखा देता हूँ। आपने पहले L इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी ले लिया, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दिया, V क्रॉस V, उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फिर V क्रॉस V को जीरो ले लिया, तो आपका ये आ गया R क्रॉस एम ए, और वो हो गया R क्रॉस एफ विच इज टाउ। ठीक है,